प्रशांत जी, नीट मसले के ऊपर क्या सोचते हैं आप? क्योंकि आज संसद में बहस होनी थी लेकिन हुई नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको हाँ, नीट 700 करोड़ का घोटाला बताया गया। एक जगह पे हाँ हाँ हम बोलिए। नीट का घोटाला आप ये समझिए कि जो बच्चे तैयारी करते हैं, जिनके माँ बाप उन्हें भेजते हैं तैयारी करने के लिए, उनके साथ सबसे बड़ा धोखा है ये। सही बात है कि नहीं? हाँ। दूसरी बात, इधर आजिए, आगे आजिए थोड़ा सा, पैसे छोड़िए। हाँ हाँ मैं खुद भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो अच्छा। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता हूँ हाँ। कि जो बच्चे तैयारी करते हैं उन पर किस तरीके का प्रेशर रहता है, हाँ। क्या क्या चीज़ें वो हैंडल करते हैं। उसके बावजूद एग्ज़ाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो इस तरीके की जब बातें सामने आती हैं तो बच्चों को उस चीज़ का सदमा है। कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया इस चीज़ को लेकर के, आया होगा ना, आपने भी देखा होगा, और कई इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। तो मैं अपना पक्ष ये रखता हूँ कि अगर सरकार इस पे नियम जो भी है इसको पूरी तरीके से इसकी जांच करे, कौन कौन इसमें शामिल है उनको जो है सज़ा दे, ताकि आगे आने वाले समय में ऐसी किसी भी प्रकार की परीक्षा के साथ छिड़खानी ना हो। और इतने बड़े स्तर की जबकि परीक्षा है, एनटीए पर इससे पहले भी एक इल्ज़ाम लगा हुआ है, जो पुलिस का, जो यूपी पुलिस का पेपर था उसमें उन्होंने जो है करा था। तो ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर देश को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी स्थान पर लेके जाना है, तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर चुनाव समय पर हो सकते हैं और उनके नतीजे समय पर हो सकते हैं, आ सकते हैं, तो परीक्षाओं के ऊपर क्यों नहीं हो सकता? रातों रात में पता चलता है, रोड बन जाती है ना, कोई भी बड़ा अधिकारी आ रहा है, कोई भी बड़ा मंत्री आ रहा है, तो रात में पता चला रोड बन गया, पूरा सज गया। जब मैं ये कह रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े कार्य अगर किसी मंत्री या नेता के आने से हो जाते हैं, तो ये तो ऐसे मसले हैं कि इन पर तो सरकार को गौर करना चाहिए। अगर सरकार इन पर गौर नहीं करती है तो वो समझ लीजिए या तो छात्रों के हितों में नहीं काम करना चाहती है, या फिर शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर व्यक्ति पढ़ गया तो उनसे सवाल कर सकता है ना, उनसे पूछ सकता है, उनको अपने अधिकारों के बारे में जान सकता है। अच्छा, जांच एजेंसीज इस पर काम कर रही हैं। अभी बात चल रही थी कि संसद में भी जो है इसके ऊपर विपक्ष बहस करना चाहता है, जिसके ऊपर बातचीत नहीं हुई। इस पर आपका क्या टेक है? जांच एजेंसीज तो अपना काम कर रही है, सीबीआई लगातार गिरफ्तारी कर रही है, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो गुजरात से हो, चाहे अलग अलग जगहों से हो। देखिए, संसद में आप बता रहे हैं जैसे कि विपक्ष बहस करना चाहता है, मैं समझता हूं कि विपक्ष का कर्तव्य भी यही है कि जो भी मसला, जो भी मुद्दा आता है तो उसको राजनीतिक रूप से, क्योंकि हमारी सभी की क्या है कि हम चुन के भेज रहे हैं उन लोगों को, तो चुन के भेज रहे हैं, तो हमारे हितों की अगर रक्षा नहीं कर सकते तो उनको चुनने का फायदा क्या? बहुत सही बात। और सरकार का रहने का मतलब ये है कि उसको विपक्ष की बात को दबाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि विपक्ष अगर मजबूत नहीं रहेगा तो सरकार नहीं चल सकती है। विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो सरकार नहीं चल सकती। एक और चीज, क्या आपको लग रहा है संविधान खतरे में है? देखिए, संविधान का तो ऐसा है कि संविधान के रक्षक अब संसद में पहुंच चुके हैं, ठीक है, तो संविधान को खतरा होने नहीं देंगे, क्योंकि विपक्ष इस बार जो गया है ना, तो वो जो लोग चाहते थे, जिनकी मंशा थी कि ऐसा कि हम इस प्रकार का संशोधन करेंगे या इस प्रकार का इसमें बदलाव करेंगे, तो वो उनके बस की बात नहीं है। कि संशोधन तो पहले भी होते रहे, सबने किए, बता रहा हूँ आपको, संशोधन सबने किए, लेकिन जैसे कि बोले कि पूरा संविधान बदल देंगे,